कांग्रेस के निर्णय के साथ केंद्र ने लिया। कमलनाथ जी के साहब को धन्यवाद देना था, लेकिन 210 की लड़ाई यही खत्म नहीं हुई। ये लड़ाई अहिंसक तरीके से हमें चलाना है। बहुत सारे नौजवान लड़कियां हमारे स्कूल कॉलेज में खड़े हुए, मैं बधाई देता हूं एएमयू और जामिया के उन जाबाज सिपाहियों को जिन्होंने मुल्क को बता दिया कि संविधान को बचाने के लिए क्या कर सकते। ऐसे समय में जब बड़े बड़े योद्धा घर बैठे रहे, बड़े बड़े बयानवीर अखबारों में देने वाले घर पर बैठे हो, उस वक्त जब मुहाज खोलने की जरूरत हो, जो मैदान में आए वही योद्धा कहलाता है। इसीलिए मैं चाहता हूं जिसको लागू करने के लिए कोई संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसको लागू करने के लिए कोई मुख्यमंत्रियों से चर्चा नहीं की गई, किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को बुलाकर चर्चा नहीं की गई और उसको रातों रात थोप दिया गया। बहुत सारी बातें एनआरसी के बारे में दिग्विजय सिंह जी को पता है, वो आंकड़ों के साथ आपको बताएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी, मैं इस बात के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि ये इकबाल मैदान अमूमन शायरों के लिए, मुशायरों के लिए यहां शायर आते रहे। ये भोपाल की तारीख में लिखा जाएगा कि एक जाबाज इनकलाबी शायर इनकलाब की आवाज को बुलंद करने के लिए इकबाल मैदान है। इंसाफ की बुनियाद पर भोपाल है। और इस बात के लिए ज्यादा कि जो लोग ये सोचते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी, इसलिए इनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आज मुझे मालूम है कि कतर जाना था। देखिए सिंह साहब को ही मालूम है, क्योंकि हम लोग 16 तारीख को इनको बुला रहे थे, 17 को आज इनको कतर जाना था कल रात में, लेकिन इन्होंने कतर का अपना सारा पैसा वापस करा और इस इनकलाबी मुहिम में शामिल हो गए, इसलिए आपको सलाम था। नफरत की बुनियाद पर ये देश को तमाम उन मुद्दों से हटाना चाहते हैं जो देश जानना चाहता है। आज नौजवान लड़के लड़कियां सड़कों पर पिट रहे हैं, इनसे जब बात करोगे उसका जवाब नहीं देंगे, इनसे रोजगार की बात करोगे जवाब नहीं देंगे, इनसे देश की आर्थिक व्यवस्था की बात करोगे कि देश में आर्थिक स्थिरता है, ये बात नहीं करेंगे। कोई मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी साहस नहीं कर सकती बात करने का। जब बात करोगे तो नफरत और हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, इनके पास उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हिंदुस्तान, मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने सही कहा था। मैं एक नारा एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों सुन लो और वो मुखबिर भी सुन लो, तो यहां उनसे खबर पहुंचाने आए हो कि हमने जिला को जब देश उस मुहाने पे था कि चारों तरफ नफरत थी, अंगारे बरस रहे थे, मारपीट का आलम देश में मचा था, उस दौर में हमारे बुजुर्गों ने जिन्ना को रिजेक्ट करके जवाहरलाल नेहरू को चुना था। जंगी आजादी की लड़ाई में जब तमाम उलमा-ए-किराम गवाही है कि आजादी की शहादत में अपनी शहादत दे रहे थे, उस वक्त हमने अपना अकाई गोडसे को नहीं, गांधी को चुना था। तो हमारी तरफ उंगली तुम उठाना बंद करो और अपने गिरबान में झांको कि जिस देश के आप मठाधीश बनकर बैठे हो, उस देश को किस मुहाने पे ले जा रहा हो। तुम्हें बड़ा बड़ा वो तरक्की आपका हिंदुस्तान मिला था, जिसे तुम सिर्फ बर्बाद कर रहे हो।
देश को तोड़ने वाली दिशा में ले जा रहा है। आज इन नौजवानों के पास आप सही नहीं है, सच्चाई है कि नहीं है कि हर जगह मेरे पार्टी रोज 200 लोग रोजगार मांगने आते हैं, नौकरी मांगने आते हैं, देने को नौकरी नहीं है हमारे पास। पूरे देश का यही आलम मचा है। नौजवान लड़का बेरोजगारी में परेशान, डिप्रेशन में आ गया। इनकी कोई चिंता नहीं है। कोई मूवमेंट बनता है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर दो और मुद्दों से बात हटा दो। मैं मीडिया से भी दरखास्त करना चाहता हूं कि रवीश की तरह कलम सही चलाना सीखो आप लोग। इस देश के अंदर हिस्सेदार है, छोटा हिस्सा है। इस छोटे स्तंभ की बड़ी जिम्मेदारी है आज के दौर में। आजादी की लड़ाई हमने पढ़ी है और ये बात सच है कि आजादी के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अगर वाकई में उसमें हम अपने आप को मुजरिम मानते हैं, हम जिम्मेदार गुनहगार हैं कि आजादी की वो किताबें जो हमारे बच्चों को पढ़ लेना चाहिए थी वो नहीं पढ़ सके, उसकी बुनियाद पर हम डिबेट में फेल होते गए। अगर हम इनसे डिबेट करें तो जंग आजादी की लड़ाई में इस देश को आजाद कराने में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं, ये मुहिम पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सुकून के साथ अहिंसा आंदोलन करके पूरी कोशिश दिल्ली जामिया में की गई। इमरान अभी आपको बताएंगे। उन तमाम चीजों से बचते हुए इस आजादी के इस परवानों के वो परवाने पढ़ते हुए इस तहरीक को चलाना है। इसको दबने और बंद मत होने देना, लेकिन झगड़े की तरफ मत जाने देना, हिंदू मुस्लिम की तरफ मत जाने देना। आज भी मैं बधाई देता हूं, न जाने कितने हमारे हिंदू भाई बहन हमारे स्केल और एनआरसी के लिए सर पे कदम बांध के आपके बीच खड़े हैं। तुम जितना आगे लगाना चाहोगे हम उतनी मोहब्बत से एक होंगे। यही भारत है। सभी धर्म, सभी जात, सभी संप्रदाय हम सब जो हमें बांटेगा वो क्या होगा उसका? हिटलर का क्या हुआ था? ये बात जब लिखा गया तो ये सोच समझ के लिखा गया कि ये भारत में धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर कोई मतभेद नहीं होगा, कोई किसी प्रकार से किसी प्रकार का उसको अलग नहीं रखा जाएगा। ये हमारा मूल सिद्धांत है। यहां धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम वो सब लोग जो इस भारत
लागू नहीं होने देंगे। भारतीय जनसंघ जो है वो तो एक मुखौटा है। ये तो केवल डालियां है। जड़ में क्या है? जड़ में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा। वो विचारधारा जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। ये वो विचारधारा है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को चलाया था। ये वो विचारधारा है जिसने भारत के तिरंगे झंडे का अपमान किया था, संभाषण में उसे स्वीकार नहीं किया था। ये वो विचारधारा है जो इस देश में हिंदू और मुसलमानों को, ईसाइयों को अलग करके और राजनीति करना चाहते हैं। बांटो और राज करो, ये ब्रिटिश हुकूमत का इस देश पर हुकूमत करने का उनकी रणनीति थी। अंग्रेज चले गए, उस विचारधारा के पीछे औलाद जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया, ये वो लोग हैं। जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने संकल्प किया 9 अगस्त 1942 को, तो यही हिंदू महासभा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं को भड़का रहे थे कि तुम ब्रिटिश फौज में भर्ती हो जाओ। ये आज हमसे पूछते हैं राष्ट्रवाद के बारे में। अरे राष्ट्रवाद तो वो था जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, किसको उम्मीद थी कि देश आजाद होगा, किसको उम्मीद थी कि हुकूमत हमारे साथ आएगी। लेकिन मैं उन्हें बधाई देता हूं, उन्हें स्मरण करते हैं आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने सबका न्यौछावर करके इस देश को आजादी दिलाई। देश में कट्टरपंथी विचारधाराएं जो भी हैं, वो देश के संविधान के विरोध में। मैंने हमेशा इस बात को कहा है, जो नफरत की राजनीति करता है वो भारत के संविधान के खिलाफ है। क्योंकि इस देश में जो सभी धर्म के लोग हैं, हम सब एक हैं और भारत के एक नागरिक हैं। अब ये झगड़ा कहां से शुरू हुआ? ये झगड़ा शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश को झांसा देकर, झूठ बोलकर और जुमलाबाजी करके वादा किया, मोदी को जिता दो, घर में बैठे 15 लाख भैया जमा दो, एक रिपोर्ट का तो बात है। लेकिन जिन जिन ने इस पर भरोसा किया वो गर्भ में चले गए। यही नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था लालकृष्ण आडवाणी जी ने, आज बताओ कहां पहुंच गए। ये किसी के सगे नहीं है। अब घर में क्या हो रहा है उसकी बात नहीं कहूंगा। ट्रिपल तलाक पे राज्यसभा में चर्चा हो रही थी। बार बार कहे हम
मुसलमान बहनों और माताओं के न्याय के लिए ट्रिपल तलाक खत्म करना चाहते हैं। जब मुझे बोलने का मौका आया तो मैंने कहा कि हम सब ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं, लेकिन इस देश में ट्रिपल तलाक से प्रभावित कितनी मुस्लिम महिलाएं होती हैं? मुश्किल से 500, एक साल में मुश्किल से 500। मैंने कहा 20 लाख हिंदू महिलाएं वो हैं जिनको उनके पति ने छोड़ रखा, उनका तो ख्याल करो। मैंने कहा वो अमित शाह जी आप गुजरात के हैं, छोड़ के भाग गया। अमित शाह जी आप गुजरात के हैं, प्रथम सेवक मैं अपनी मैंने कहा उनसे, राज्यसभा के रिकॉर्ड में है कि प्रथम सेवक जी जरा प्रथम सेविका का भी ख्याल से रखो। मुसलमान में माता और बहनों का तो बड़ा ख्याल आ रहा आपको, लेकिन खुद अपने हिंदू महिलाओं का तरफ ख्याल रखो, उसके लिए भी कानून बनाओ। ये केवल एक बात जानते हैं, कैसे रोज हिंदू मुसलमान करो, रोज हिंदुस्तान पाकिस्तान करो, रोज ट्रिपल तलाक की बात करो, और अब ये काला कानून क्या है उसके बारे में बात करो। अरे इस देश के मुसलमान भाइयों ने, जैसा कि आरिफ भाई ने कहा, अरे इस देश के मुसलमानों ने जिना पे भरोसा नहीं किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे। आज उनसे कहा जाता है, आज उनसे कहा जाता है कि आप अपना प्रमाण दो। एनआरसी क्या है? असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनने के लिए अभियान चला। अमित शाह ने कहा था 40 लाख घुसपैठियों को हम भागेंगे। कहा था कि नहीं कहा? 40 लाख घुसपैठियों को ढूंढने में आसाम में 12 साल लगे और 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए, और नतीजा क्या निकला? 3.5 घुसपैठियों को नाम डाले, उसमें कई तो ऐसे लोग थे जिन्होंने कि भारत की सेना में रहते हुए हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ी, उनको भी घुसपैठी ने डाल दिया। जो एयरफोर्स में थे, सेना में थे, उनको भी कहा गया कि आप भी घुसपैठी है, बाहर और तेरा कानून। और 19.5 लाख में से 11 लाख बंगाली हिंदू हैं और 1.5 लाख गुरखा नेपाली हैं। उनको सन 71 के पहले ये जानकारी अपने घर में लाना पड़ेगी, ये अगर लागू होता है तो। क्या क्या? नागरिकता सर्टिफिकेट इसके पास है, मेरे पास भी नहीं है। जो वोटर है वो नागरिक है। अब का नागरिकता का सर्टिफिकेट होता क्या है हमको खुद को नहीं मालूम। जैसे जमीन का रिकॉर्ड, हाँ जमीन का रिकॉर्ड
कि तुम्हारे खिलाफ की है। तुम कहते थे घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर बंदी किसने कराई? अमित शाह के गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक ने कराई। सबसे ज्यादा माल गया उसी के बैंक में। 1 करोड़ पुराने नोट लाओ और 67 लाख नोट ले जाओ। यानी कि 1 करोड़ पर 32.5 लाख की कमीशन किसने खाई? मैंने कह रहा हूं ये गुलाम नबी आजाद साहब ने भाषण दिया, अमित शर्मा ने भाषण दिया। अब यह सभी भाषण दिग्विजय कोई दे पाएंगे, लेकिन अमित शाह जी को पता नहीं दिग्विजय सिंह का भूत तो सताता है। बिना मेरे भाषण दिए उनके भाषण में 2 बार मेरा नाम ले दिया। मैंने उठकर पूछा, श्रीमान इतना प्रेम क्यों परेशान है दिग्विजय सिंह पर? मेरे भाषण की बिना आप 2 बार मेरा नाम ले रहे हैं। लेकिन मैंने कहा, आप बार बार कहते हैं कि मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों मुझ पर भरोसा करो। अरे अमित शाह जी, मोदी जी तुम पर कैसे भरोसा करें? 2002 के दंगों के बाद कोई मुसलमान तुम पर भरोसा करेगा? विश्वास की बात करते हो। हजारों लोगों के तुमने उजाड़ दिया, हजारों लोगों को तुमने, निर्दोष लोगों को तुमने मार डाला। गुजरात के दंगों के पीड़ित लोगों को आज तक बसाया नहीं, और तुम कहते हो हिंदुस्तान के मुसलमानों डरो मत, मुझ पर भरोसा करो। मत करेगा भरोसा? ये बात विश्वास की है। मैं तो कहता हूं, बधाई देता हूं प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने इस काले कानून के खिलाफ धरना दिया। मैं बधाई देता हूं सोनिया गांधी को, जिन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। मैं बधाई देता हूं राहुल गांधी जी को, जिन्होंने इसका विरोध किया। मैं बधाई देता हूं उन सब राजनीतिक दलों को जिन्होंने इसका विरोध किया, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ममता बनर्जी ने जिस बहादुरी के साथ इसका विरोध किया। और साथ में एनसीपी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, सीपीआई को, सीपीएम को, समाजवादी पार्टी को। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपको क्या हो गया? रामविलास पासवान जी, आपको क्या हो गया? देखो, जिसको डर है इनकम टैक्स का, जिसको डर है ईडी का, जिसको डर है सीबीआई का, वो इसका विरोध नहीं करेगा। अरे हम खड़े तुम्हारे सामने, तुम्हारा विरोध करें, तुम्हारा जो हिम्मत हो करके दिखा दो। 10 साल में मुख्यमंत्री रहा, एक फाइल खान मारी ना माने, बहुत होता है। पूरे मामा की फौज लग गई, फिर मोदी की फौज लग गई, लेकिन दिग्विजय सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ता। आखिरी दम तक मैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ाई लड़ूंगा, आखिरी दम तक।
सुप्रीम कोर्ट में, आपकी अदालत में इस कानून को चुनौती दी गई है और अब आप पर निर्भर करता है कि आप संविधान की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाते हैं। संविधान की सुरक्षा करने का आपका फैसला है। मुझे उम्मीद है, हमें भरोसा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट किसी भी दबाव में न आकर इस असंवैधानिक कानून को गिराएगा। हमें भरोसा है। दो बच्चे हैं, कहीं मिस हो गए तो बाहर भेज देना, स्टेट की तरफ भेज देना। और मैं आपके बीच में आदरणीय मेरे विधानसभा के साथी और विदिशा से चुनाव जीत कर आए विधायक शशांक मालवा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपके बीच में उस इंसान को बुलाना चाह रहा हूं जिसने वाकई में आज इंकलाब और इंसाफ की एक तारीख लिखी। नहीं समझी गई ये बात को नुकसान सबका है और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। इस देश की दो ताकतें जिन्हें सत्ता मिल गई है तो सत्ता के नशे में चूर होकर के इस देश के किसानों से, इस देश के मजदूरों से, इस देश के मुसलमानों से, इस देश की आम आवाम से ये कह रहे हैं कि बताओ तुम इस देश के नागरिक हो या नहीं। लाओ प्रमाण पत्र दो, लाओ सर्टिफिकेट दिखाओ, कागज का टुकड़ा लाओ, तब हम मानेंगे कि तुम इस देश के नागरिक हो या नहीं। अब तक हजारों बार इस देश ने नरेंद्र मोदी जी से, स्मृति ईरानी से उनकी डिग्रियां मांगी, वो दिखा पाए? डिग्रियां नहीं दिखा पाए, वो हमसे कह रहे हैं कि नागरिक होने का प्रमाण पत्र दो, सर्टिफिकेट दो। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब, अगर आप हमें नागरिक नहीं मानेंगे तो इस देश की जनता आपको सरकार मानने से इनकार करेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। मेरे भाई, आज यहां हम जज्बाती बातें करने के लिए नहीं, आपको शायरी सुनाने के लिए नहीं, बल्कि आपसे बहुत अहम मसले पर गुफ्तगू करने के लिए आए। पिछली 4 रातें ऐसी गुजरी हैं कि जब पूरी रात दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने खड़ा होकर के 6 घंटे तक लगातार नारा लगाता रहा, क्योंकि मेरे कानों में जामिया के बच्चों की चीखें हैं। मेरी इन आंखों ने देखा है बरसती हुई लाठियों को जो बच्चों पर बरसी हैं। मैंने अपनी आंखों में आंसू गैस के उस गोले के धुएं को महसूस किया है, जिसे लम्हा भर महसूस करने पे समझ में आता है कि कितनी जलन होती है। मेरी आंखों में, मेरे कानों में अभी भी वो चीखें हैं। मेरे जामिया की लाइब्रेरी के अंदर से मुझे बच्चे फोन करके कह रहे थे कि हमें बेतहाशा मारा जा रहा है, लाइब्रेरी के अंदर घुस के मारा जा रहा है, हमें बचवाइए, हमें बाहर निकलवाइए, हमारा दम घुट रहा है, हम मर जाएंगे। दिल्ली, जहां से नरेंद्र मोदी जी का घर, उस जामिया से
6 से 7 किलोमीटर होगा। जहां का गृह मंत्री बमुश्किल 7 किलोमीटर दूर रहता हो, वहां लड़कियों पर, निहत्थी लड़कियों पर पुलिस ने लाठियां मारी। शायद ये आजादी के बाद सबसे शर्मनाक तस्वीर है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में वकीलों ने पुलिस के खिलाफ हमले किए थे, तो मैं भी उसमें शामिल था कि मैंने पुलिस की हिमायत करते हुए ट्वीट किए, उनके लिए पोस्ट किया, उनके लिए आवाज उठाई। जब तमाम पुलिस वाले अपने परिवारों को लेकर के उतर आए थे और ये कह रहे थे कि पुलिस का भी मानवाधिकार होता है, तो मैं पहला आदमी था कि मैंने मुसलसल आवाज उठाई सोशल प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मुझे हैरत है कि उस दिन पुलिस की वर्दियां छोड़ करके जीन्स और टी शर्ट पहन के न जाने कौन से पुलिस वाले भेजे थे अमित शाह। लाठियां बरसा रहे, किसी लड़के का अंगूठा टूट गया, ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं कि एक बच्चे ने मुझे फोन करके कहा कि भाई अगर मुझे 2-4 मिनट में इस लाइब्रेरी से बाहर नहीं निकलवाया गया तो मैं मर जाऊंगा। मेरे कानों में उसकी चीखें हैं। मुझे बताए भोपाल, मुझे बताए मध्य प्रदेश, मुझे बताए हिंदुस्तान कि आज तक के इतिहास में जब से दुनिया कायम हुई है, कभी आपने सुना है कि किसी लाइब्रेरी में पुलिस ने घुस करके तांडव मचाया हो? लाइब्रेरी जगह होती है। अमित शाह साहब, किस नशे में चूर हैं आप? मुझे बताओ कि नहीं कहते हैं कि कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। रात बस रात ही होती तो कोई बात नहीं, उसका आकार मगर दूना नजर आता है। जितने चमकीले सितारे थे वो सब डूब चुके, सारा आकाश बड़ा सूना नजर आता है। बुलबुले खुश थी, उम्मीदों के तराने गाए, लेकिन पतझड़ से बहारों को चमन सौंप दिया। अब तो मासूम गुलाबों की ये घायल खुशबू शीश धुनती है कि खारों को चमन सौंप दिया। कभी की आवाज बगावत पे उतर आई है, कभी की आवाज बगावत पे उतर आई है। दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं, वरना अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे। मौत आनी है जब आएगी तुम्हारी खातिर, मौत से पहले बहुत पहले ही। मुझे कतर जाना था कि मेरा कतर का मुशायरा था, लेकिन मैंने लोगों से कहा कि नहीं, ये मुशायरा कैंसिल करिए। इस वक्त हिंदुस्तान की सड़कों पर हमारी जरूरत है। हम किसी मुशायरे में जाके शायरी नहीं सुना सकते, जमीन गवाही नहीं देता है। मेरे भाई, भोपाल के हजारों हजार यहाँ पे लोग बैठे हैं। इस लड़ाई को जिस तरह से प्रेम करने की कोशिश की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। आरिफ मसूद साहब, ये बिल एंटी मुस्लिम नहीं है, ये बिल एंटी नेशन है, इस देश के खिलाफ है। ये बिल महज मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आप गृह मंत्री जी अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि सीएबी में हम दूसरे देश के लोगों को ला करके, माइनॉरिटीज को ला करके यहाँ पर बताएंगे, इससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। अपने देश की माइनॉरिटीज के बच्चों को लाठियों से पिटवा रहे हो, दूसरे देश की माइनॉरिटीज की आपको इतनी परवाह है? शर्म करिए। हुकूमत लाठियों के जोर से नहीं चलती है अमित शाह साहब, हुकूमत जिद से भी नहीं चलती है। तुमसे पहले भी तो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। कल ही खबर आई है कि एक तानाशाह जिन्होंने तख्त पलट दिया था, परवेज मुशर्रफ साहब, उनको हुकूमत से फांसी की सजा दे दी है। तानाशाही के इशारे पर, तानाशाही के रास्ते पर मत चलिए, मत चलिए। हम गुजारिश कर रहे हैं, यहाँ खड़ी हजारों की आवाम गुजारिश कर रही है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, मैं लगातार हर प्रोटेस्ट में जाके यही कह रहा हूं कि आपके सुकून से, शांति से चल रहे
मैं पूरे देश की आवाम से कहना चाहता हूं कि प्रोटेस्ट करने के लिए निकलिए तो होशियार रहिए, सतर्क रहिए। आपके बीच में कपड़े बांधे हुए मुंह पर कुछ लोग घुसाएंगे जो बसों में आग लगा देंगे, तोड़ कर देंगे। ये एक सरकारी साजिश है। उस साजिश से अपने आंदोलन को बचाइए, क्योंकि आंदोलन लंबा चलेगा। ना हुकूमत झुकेगी, ना हम झुकेंगे। अगर हुकूमत के पास नफरत है, पुलिस है, डंडा है, कानून है, तो हमारे पास हौसला है, जुनून है। हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बात अब हमारे आपके जमीन के साथ साथ हमारी आपकी बुनियाद पर आ चुकी है, हमारी आपकी जड़ों पर आ चुकी है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अब नहीं आगे बढ़ेंगे, अब नहीं घरों से बाहर निकलेंगे तो कब निकलेंगे? मैं पूरे देश की आवाम से कहना चाहता हूं कि ये जो तुम्हारे लिए सड़कों पर निकले हुए लोग हैं, प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए लोग हैं, दिल्ली की तरफ रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि जामिया से लेकर के, शाहीन बाग से लेकर के, जामा मस्जिद से लेकर के हर जगह रातों रात हजारों हजार लोग सड़कों पर सो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें नागरिक मानने से इनकार करते हैं तो हम आपको हुकूमत और आपको सरकार मानने से इनकार करते हैं। डराने की कोशिश की जाएगी, डंडे के जोर से डराया जाएगा, लेकिन डरना मत। तुम वो हो जिसने दरियाओं को चीर करके रास्ता बनाया है। तुम वो हो जिसके घोड़ों की टांगों ने दुनिया को नापा है। तुम वो हो जिसकी सदाओं ने पूरी दुनिया को आवाज दी है। तुम तब नहीं डरे जब 72 थे, तुम तब नहीं डरे जब 313 थे। गांधी जी, मेरे हाथों में अम्बेडकर की तस्वीर है। हमें अम्बेडकर साहब जो संविधान दे करके गए हैं, उससे 1 इंच भी, 1 हर्फ भी कोई इधर उधर करेगा तो हम उसके लिए लड़ जाएंगे, हम उसके लिए अपना सीना खोल के खड़े हो जाएंगे और ये कह देंगे तुम्हें डंडा बरसाना है, डंडा बरसाओ, तुम्हें गोली चलाना है, गोली चलाओ। हम गांधी के मानने वाले हैं। मैं ऐसे शहर में खड़ा हूं जहां की नुमाइंदगी करने वाली एक शख्सियत ने पार्लियामेंट में गोडसे की तारीफ करी थी। मैं यहां खड़ा होने जा रहा हूं, यहां मौजूद हजारों की जो आवाम है वो गांधी को मानने वाली है। और गांधी ये कहते हैं कि अहिंसा का रास्ता मत छोड़ना, बिल्कुल अहिंसा का रास्ता मत छोड़ना। और मैं आपसे एक कदम आगे बढ़ के कहता हूं कि अगर तुम उनकी उम्मत हो, उनके मानने वाले हो, तो तुम पर पूरा फेंका गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन उन्होंने कभी एतराज न करते हुए जब एक दिन कूड़ा नहीं फेंका गया तो उस बुढ़िया का हालचाल लेने के लिए उसके घर गए। तुम उनकी उम्मत हो, उस बात को याद रखना। ये बड़े शातिर लोग हैं, बड़े ठीक लोग हैं, तुम्हारा मुकाबला बहुत चालाक लोगों से है, इसलिए पूरी चालाकी से लड़ना पड़ेगा। वो तुम्हारे आंदोलन को खराब करने के लिए, जलती हुई तस्वीरें दिखाने के लिए, हिंसा पर लाने के लिए उतारू करेंगे, लेकिन डटे रहना, कह देना नहीं, अरे हम उनकी उम्मत हैं कि जिन पर ताइफ में जब पत्थर बरसाए गए उनके जूते मुबारक खून से भर गए। फरिश्ते उनके पास आए, फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ने कहा है कि आप कहो तो 2 पहाड़ मिला दिया जाए, ताइफ बर्बाद हो जाए, पिस जाए। पानी का फरिश्ता है, कि आप कहो तो इतना पानी, इतना सैलाब आए कि ताइफ बह जाए। तो आप अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, मैं तो इनके नस्लों से उम्मीदें पाले बैठा हूं। आज वही ताइफ किस तरह गुलजार है, किस तरह हरा भरा है, ईमान की खुशबू से आप समझते हैं, आप जानते हैं। आप गांधी के मानने वाले हैं, आप जिनके मानने वाले हैं, जिनकी उम्मत है, उन्होंने भी जो आपको बताया है उस पर जोर डाल करके उस रस्सी को पकड़े रहिएगा। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि जो आपको हिंदुस्तान को इकबाल मैदान में, ऐतिहासिक मैदान में यह कसम
करेंगे। सरकार कहेगी कि लाओ दस्तावेज दो, हम मुहर लगाएंगे कि तुम नागरिक हो या नहीं। हम कहेंगे कि तुम हमें डिटेंशन कैंप में भेज दो, लेकिन हम तुम्हें दस्तावेज नहीं देंगे। हमसे मांगने का हक नहीं रखती। हमारे पुरखों की कब्रें हैं। अरे तुम्हें हमारा पैन कार्ड देखना है, जाओ ताजमहल देख लो, वो है। करना है, जाओ लाल किला देखो। तुम्हें हमारा जन्म स्थान देखना है, जाओ जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां देखो। मौलाना आजाद ने 45 में जब सरहद के उस पार से जिंदा बुला रहे थे कि इधर चले आओ, आओ, ये मुल्क तुम्हें आवाज दे रहा है, तो मौलाना आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर कहा था कि कहां जा रहे हो मुसलमानों, तुम्हारा मुल्क ये है। और हमने हमारे पुरखों ने अपने सरों पर रखी हुई गठरियां रख दी और सब कुछ बर्दाश्त करते हुए, सब कुछ झेलते हुए इस मुल्क का हिस्सा बन गए। इस मुल्क की मिट्टी में हमारे पुरखों की हजारों लाखों पुरखों की कुर्बानियां हैं। अरे हमारे पुरखे जो है वो गोरों से लड़े थे, हम इन चोरों से लड़ेंगे। कोई दस्तावेज नहीं देंगे। ये हुकूमत से हमारा असहयोग आंदोलन है, चाहे सिर्फ जेल ले चलो। ये दीवाने जाग गए हैं, अब जेल से नहीं डरेंगे। अरे भाई, मैं इस जुनून को सलाम करता हूं जो आज मैं भोपाल में देख रहा हूं। मैं सलाम करता हूं। आज देख रहा है आपकी तरफ बहुत उम्मीदों से, बहुत सुकून से। एहतजाज करिएगा तो बहुत सुकून से करिएगा, कोई मौका मत दीजिएगा। वो चाहते हैं कि उन्हें मौका मिले, लेकिन मौका नहीं देना है, बिल्कुल मौका नहीं देना है। मेरी नौजवान नस्लों, तुम्हारी लड़ाई बड़े ढीठ लोगों से है और तुम्हें एक बात और समझना है, तुम्हें एक बात और समझना है कि तुम्हारी लड़ाई कोई सिर्फ इमरान नहीं लड़ रहा है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ आली मसूद नहीं लड़ रहे हैं, तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए दिग्विजय सिंह साहब सामने खड़े हैं। तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए प्रियंका गांधी मेरी आंखों के सामने 10 डिग्री टेम्परेचर में इंडिया गेट पर, जमीन पर, फर्श पर, रोड पर बैठी रही। सोनिया गांधी पूरे विपक्ष को लेकर के राष्ट्रपति के पास गई। तुम्हारी लड़ाई देश का हिंदू भाई तुमसे ज्यादा मजबूती से लड़ रहा है। मैं मीडिया के साथियों से गुजारिश करूंगा कि नरेंद्र मोदी अपनी सभा में कहते हैं कि पहचानो हिंसक आंदोलन करने वालों को, ये कपड़े से पहचाने जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी साहब को इस प्रोटेस्ट की यहां मौजूद भीड़ के विजुअल भेजिएगा और उनसे कहिएगा